हाय हेलो नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। आप सभी को स्वागत करता हूं इस परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 17 बीपीएससी का फैसला होने वाला था और आज बहुत सारे वकील यानी इस बार का जो जज के सामने जो बीपीएससी के विपक्ष में जो बहुत अधिक संख्या में विपक्ष के लोग खड़े थे, यानी 50 से अधिक जो सदस्य थे उन्होंने बीपीएससी के री एग्जाम कराने के लिए विपक्ष में खड़े थे। और इस बार आज का जो फैसला था, आज का फैसला बहुत अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि वकील जैसे ही बाहर आए और बाहर आने के बाद से मीडिया ने और तमाम लोगों ने सवाल वकीलों से पूछा कि जो बीपीएससी है क्या री एग्जाम कराएगी। तो उन सभी का सिंपल सा बात है कि वकील का एक क्वालिटी होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है और अंदर बहुत कम बोलता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अभी फ़िलहाल में कोई ऐसी क्लियर डाटा नहीं है जिससे कि जो पीपीएससी है वह पुनः री एग्जाम करा दे। लेकिन कहने का मेरे दोस्त, वकीलों से यही पता चला है कि जो 70 बीपीएससी है वह मेरे दोस्त री एग्जाम का बहुत कम चांस है। ठीक है, कम चांस है। अगर होगा भी तो अच्छी बात होगी, लेकिन अब उस मैटर में आप सभी को फंसना सही नहीं है। पढ़ाया सिखाया बच्चों को यही जाता है कि आप सभी को जो मैटर्स होता है, ठीक है, जो मामला होता है उसमें विद्यार्थी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब जो मामला इंक्रीज हो गया है, बड़ा हो गया है, और वह कोई भी चीज़ अगर केस में जज के सामने चली जाती है, यानी कोर्ट में चली जाती है, तो वो मैटर जो होता है ना, तारीख पे तारीख, जो दामिनी पिक्चर में जो सनी देओल का हाल था, वही हाल इस टाइम बीपीएससी का हो गया है। ठीक है, फैसला नहीं मिलेगा आप सभी को, फैसला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ आपको मिलेगा क्या, तो आपको टाइम ही मिलेगा, तारीख ही मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है, जो भी विद्यार्थी 70 बीपीएससी को लेकर के परेशान है, उनको परेशान होने की बात नहीं है। वह कोर्ट में चले गए है और कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा एक उचित विपक्ष में रहेगा और उसको सभी को मानना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी बड़े टीचर हो, चाहे बड़ा क्यों ना लीडर हो, चाहे बड़ा कोई भी कुछ भी हो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ये बताना है कि जो भी विद्यार्थी 70 बीपीएससी को लेकर के परेशान है वो परेशान ना हो, और जल्द ही 71 का आप सभी को कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पेपर सितंबर में 71 कराएगी, तो आप सभी को अभी से 71 बीपीएससी पर फोकस करना पड़ेगा, और आप सभी को 70 को छोड़ करके 71 में अपना सीट फिक्स करना पड़ेगा। वैसे भी ये जो वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी को 70 और 71 दोनों वैकेंसी का अब बराबर चलेगा मुद्दा। एक तरफ एक का प्रोसेस जारी रहेगा, 71 का प्रोसेस जारी रहेगा, और एक तरफ 70 बीपीएससी जो है उसको कैसे उसको घसीटा जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप सभी को इन सारे चीज़ों से अलग रहना है, और आप सभी को जितने भी बीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वह अपना 71 के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, और जो परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा। हाँ, आज के लिए यही एक खुशी का माहौल था। जज ने सभी के बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुना। ठीक है, और कहने का मतलब है कि ज़्यादा जब बहुत सारी बातें होती हैं तो जज के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि एक ही केस को एक दिन में एक ही केस को देखे। बात समझ रहे हैं? और सभी से बारी बारी करके सभी के बारे में जज मैंने जाने कि उनका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो आज का जो डेट था बीपीएससी को लेकर के, इसमें एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिला कि वे लोग जो जज थे वह भी इसको सीरियसली लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा वह बेहतर आएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि री एग्जाम 70% नहीं होगा। ठीक है, 30% की बात है, तो जज साहब के ऊपर है, करा देंगे। तो हम तो चाहते ही हैं कि सभी बच्चों का भला हो, क्योंकि एक टीचर्स कभी नहीं चाहेगा कि विद्यार्थी का नुकसान हो। मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि विद्यार्थियों का अभी
उन सभी को जो 70 में फंसे हुए हैं वे अपने आप को उधर डाइवर्ट किए, उधर मत करिए, उधर छोड़ दीजिए। सरकार सहेजेगी, सरकार को खुद एक काम है यार, सरकार को खुद IAS PCS DM की आवश्यकता है, SDM की आवश्यकता है। तो आप सभी, ऐसा नहीं ना कि आपका लास्ट स्टेज है और आप जो हों 70 के लिए हों। बहुत कम लोग होते हैं जिनका लास्ट स्टेज होता है। तो आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने तैयारी 71 की तरफ मूव करें, ना कि 70 की तरफ। और निश्चित तौर पे सफलता आपकी कदम चूमेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक सही रास्ता पे चले, ठीक है। बगल में क्या हो रहा है उसको साइड कर दीजिए। आपके लाइफ में BPSC से बड़ा बड़ा झटका आपको लगा होगा, 70 जो BPSC है उससे बड़ा बड़ा झटका आप सभी को लगा होगा पर्सनल लाइफ में। लेकिन कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। सब भूल करके और सीधा चलता है, और अगर सही रास्ता पे चला जाता है तो वो मंजिल को पा जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती है। क्या ऐसा थोड़ा है कि 70 BPSC में आया है, पहली बार आया है? ऐसा नहीं है, ठीक है। रेलवे में भी देखने को मिल गया है, SSC CGL में भी देखने को मिल गया है, फिलहाल में BPSC में देखने को मिल रहा है, बिहार पुलिस में देखने को मिल रहा है, दरोगा में मिल गया है, ठीक है। तो आप सभी उन सारे चीज़ों को भूल जाइए और आप 71 की तरफ फोकस करिए और अपना अच्छा एक कंटेंट तैयार करिए, जिससे आप सभी लोग जो 71 में बेस्ट किए थे उससे दुगुना बेस्ट आप 71 में करें, 70 में जो किए थे उससे दुगुना बेस्ट आप सभी 71 में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तब तक के लिए ये आवश्यकता आप सभी के लिए ज़रूरी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद।